आने वाले महीनों में घर खरीदने का सपना सच हो सकता है। आरबीआई ने सस्ते घरों की नई परिभाषा तय की है, जिसके बाद बिल्डरों को अब सस्ते दरों में कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जाहिर है, अगर बिल्डर की लागत कम होती है तो इसका फायदा ग्राहकों को भी मिलने की उम्मीद है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर डेफिनेशन जो आरबीआई ने दी है फॉर होम लोन कंज्यूमर्स के लिए, अगर उस डेफिनेशन को अगर बिल्डर्स पे भी एक्सटेंड किया जाता है कि अगर बिल्डर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक के पास जाता है, वो कहता है मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी है, तो मुझे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हुए आप हमें लोन दीजिए। उस केस में जरूर ब्याज की दरें कम मिलेंगी, प्लस जो लोन की टेन्यूर है वो अभी 3 से 4 साल की जगह 5 से 7 साल मिलेंगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद में अगर कोई 65 लाख का मकान खरीदता है तो उस पर 50 लाख रुपए का लोन लेता है, तो उसे किफायती घर के लिए लोन माना जाएगा। इसी तरह दूसरे शहरों में 50 लाख के घर पर 40 लाख तक लोन लेने वालों को भी किफायती आवास की श्रेणी में रखा जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। एंड अगर आप देखें तो एनसीआर में दिल्ली और गुड़गांव को छोड़ते हैं, बाकी सारे शहरों में जो घर हैं वो 50 से 70 लाख के बीच मिलते हैं। तो एक लास्ट सेगमेंट एनसीआर का इसमें कवर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट के लिए बड़ा अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। यही नहीं, आरबीआई ने सस्ते घरों के लिए बैंकों को बॉन्ड जारी कर बाजार से पैसा उठाने की भी इजाजत दे दी है। दुनिया की जाने मानी कंसल्टेंसी फर्म केपीएमजी के मुताबिक आरबीआई की इस पहल से होम लोन पर आपकी ईएमआई 8 से 10% तक कम हो सकती है। बायर्स हैं जिनको होम लोन लेना है, उनका इमीडिएटली हमें लगता है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट कम हो जाएंगे, लेकिन आने वाले 1 साल में हमें यह लगता है, डिपेंड्स कि उसकी बेस रेट का एडजस्टमेंट बैंक्स कैसे करते हैं, 1% के आसपास में कम होने की पूरी उम्मीद है। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से फौरी तौर पर भले ही ब्याज दरों में छूट ना मिले, लेकिन आने वाले समय में होम लोन पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं और रियल एस्टेट का बाजार एक बार फिर से गुलजार हो सकता है। कैमरा पर्सन मान के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।